Welcome back to Learn by Rahul and today we are going to discuss about a very important topic कि आईटी फील्ड में वर्क कैसे करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि जो फ्रेशर्स रहते हैं कि आईटी कंपनी में वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं आज तुम्हें डिटेल में बताता हूँ कि एग्जैक्टली हम आईटी फील्ड में वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो बिजनेस एनालिस्ट या तो प्रोडक्ट एनालिस्ट जो होता है, ठीक है, वो क्लाइंट के पास जाता है या क्लाइंट से कम्युनिकेट करता है कि आपको किस टाइप की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट इन द सेंस, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपकी एक स्वीट की शॉप है। ठीक है, अब आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो जो बिजनेस एनालिस्ट रहता है, ठीक है, या प्रोडक्ट एनालिस्ट होता है, वो जो आप जो क्लाइंट है या जो भी जिसको शॉप को ऑटोमेट करवाना है, ठीक है, तो उसके पास जाता है। ठीक है, उससे डिस्कशन करता है। सपोज जो स्वीट शॉप वाला है उसे एक ऑटोमेटिक डोर का एक एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, उसमें क्या है कि जैसे ही कोई 2 फीट के बाद से एंटर करे शॉप में, तो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाए। ठीक है, या फिर वो मैनुअली जस्ट क्लिक करे अपने एप्लीकेशन में तो वो ओपन हो जाए, जस्ट डबल क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो इस टाइप की कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये कौन गैदर करता है? बिजनेस एनालिस्ट या प्रोडक्ट एनालिस्ट। ठीक है, अब सारी रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद, ठीक है, वो जो है कंपनी में आता है, देन डिस्कशन करता है कि हम इस टाइप की एप्लीकेशन को बना सकते हैं कि नहीं। अब ये एप्लीकेशन जाती है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, मतलब सॉरी, रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाती है। देन सभी मिलकर डिस्कशन करते हैं क्या हम इस टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाते हैं, या हमें एक एप्लीकेशन बनानी है। जो भी है रिक्वायरमेंट हम सब कुछ गैदर करते हैं और किस प्लेटफॉर्म पर चाहिए ये भी डिस्कशन करते हैं। सपोज एंड्रॉयड एप्लीकेशन रहती है, ठीक है, तो वो जो है सिर्फ एंड्रॉयड में ही चलेगी। देन अगर हम बात करें आईफोन में यूज करना है तो आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होना है, या विंडोज एप्लीकेशंस बनानी है। तो इस तरीके से हम डिस्कशन करते हैं कि हमें किस प्लेटफॉर्म पर चाहिए, या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो रहता है वो सब सारा पूरा एनालिस करते हैं। देन रिक्वायरमेंट जो रहती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदर होगी कि हाँ ये चीजें हमें हमारे सॉफ्टवेयर में चाहिए। ठीक है, देन जो पार्ट आता है वो आता है डेवलपमेंट का। ठीक है, तो डेवलपमेंट में क्या होता है, 2 पार्ट रहता है बेसिकली। ठीक है, तो एक तो डेवलपमेंट वाला हो गया, बेसिकली 2 पार्ट रहते हैं, एक रहता है डेवलपमेंट का, ठीक है, और एक रहता है टेस्टिंग का। ठीक है, तो डेवलपर्स क्या करते हैं, वो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा पार्ट भी रहता है डिजाइनिंग का। क्यों? क्योंकि हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसका लुक एंड फील कैसा रहेगा। तो दैट इज कम अंडर वेब डिजाइनर। ठीक है, तो वेब डिजाइनर क्या करता है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो डिजाइन करता है कि हमारी एप्लीकेशन दिखेगी कैसी, हाउ टू लुक लाइक। ओके, देन उसी के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट भी स्टार्ट होता है। साथ ही साथ जो टेस्टर रहता है, ठीक है, वो भी अपने टेस्ट केसेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट गैदर की है। अब ये टेस्ट केसेस क्या होते हैं, तो टेस्ट केसेस कुछ नहीं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके लिए पर्टिकुलर एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे ही टेस्ट केसेस बनाते हैं। कैसे? सपोज कि मैंने बताया कि ऑटोमेटिक डोर ओपन और क्लोज होना चाहिए जस्ट एक सिंगल क्लिक पे या डबल क्लिक पे, तो वो एक टेस्ट केसेस क्रिएट कर रहा है कि उसका जब हम एक बटन प्रेस करने पे, पर्टिकुलर एक बटन प्रेस करी तो उसके टाइम पर उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, सिंकिंग में काम चलता है, डेवलपमेंट भी चल रहा है साथ साथ, प्लस टेस्टर जो रहता है वो टेस्ट केसेस भी बनाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, बेसिकली हम इसको बीआरडी बोलते हैं। बीआरडी मींस बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, राइट। अब क्या होता है कि डेवलपमेंट भी हो गया, ठीक है, देन साथ ही साथ टेस्टर ने जो है वो टेस्ट केसेस भी बना लिए। ठीक है, अब जब डेवलपमेंट पूरा डन हो चुका है और जो डेवलपर रहता है अपने अकॉर्डिंगली, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली देखता है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट वो सारी फुलफिल हुई है कि नहीं,
और जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल हुई है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से वो टेस्ट करके रख लेता है। ठीक है, फिर देन वो टेस्टर को देता है थोरली टेस्ट करने के लिए। लेकिन टेस्टर भी प्रॉपर तरीके से पहले थोरली टेस्ट नहीं करता है, वो सबसे पहले बेसिक और क्रिटिकल फीचर्स उसके टेस्ट करता है। बेसिक एंड क्रिटिकल फीचर्स, सपोज जो जो क्लाइंट या कस्टमर की जो मेन रिक्वायरमेंट है कि डोर जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है कि नहीं, इसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे छोटे छोटे और भी फीचर्स होंगे। ठीक है, कि वो सेंसर से लेस है कि अगर 6 फीट की दूरी पे तो हमको इंडिकेट दे दे या नोटिफिकेशन दे दे, तो ये इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो उसकी जो मेन फंक्शनलिटी है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, अगर वो नहीं करती है, ठीक है, तो बेसिक और क्रिटिकल फीचर्स अगर वर्क नहीं करते हैं तो जो टेस्टर रहता है वो फिर से वापस देता है कि यार ये जो चीजें हैं जो बेसिक और क्रिटिकल है ये नहीं चल रही, तो फिर आगे मैं क्या टेस्ट करूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है पहले से प्रॉपर ये इंश्योर करते हैं कि ये प्रॉपर चल रही है कि नहीं। अब क्या करता है टेस्टर जो रहता है, हाँ कि अब सपोज बेसिक और क्रिटिकल फीचर्स उसके जो हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो टेस्टर रहता है वो उसे टेस्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, देन फिर अगर कोई इश्यूज मिलते हैं, ठीक है, तो वो फिर अगेन डेवलपर को कांटेक्ट करता है कि इस टाइप के कोई इश्यूज मिले हैं उसे, तो वो डेवलपर जो रहता है वो फिर फिक्स करता है। फिर फाइनली अगेन टेस्टर टेस्ट करता है कि हाँ अब जो हमारी एप्लीकेशन है वो प्रॉपर चल रही है। अगर वो प्रॉपर चल रही है तो हम उसे यूएटी एनवायरनमेंट में डाल देते हैं। अब ये यूएटी एनवायरनमेंट क्या होता है, तो बेसिकली टेस्टिंग इन आईटी फील्ड में 3 टाइप के बेसिकली एनवायरनमेंट रहते हैं। एनवायरनमेंट नथिंग बट एक प्लेटफॉर्म रहता है जहां पर हम एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। तो एक रहता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, दूसरा जो रहता है टेस्टिंग एनवायरनमेंट, और जो तीसरा रहता है वो यूएटी एनवायरनमेंट रहता है, और एक प्रॉड एनवायरनमेंट भी रहता है। ठीक है, बट बेसिकली जो टेस्टर रहता है वो 3 एनवायरनमेंट पर टेस्ट करता है। पहला रहता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि हम फर्स्टली सबसे पहले डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं कि प्रॉपर हमारी एप्लीकेशन है वो वर्क कर रही है कि नहीं। देन हम उसे टेस्ट एनवायरनमेंट, तो जो टेस्टर रहता है वो टेस्ट एनवायरनमेंट में टेस्ट करता है कि अब जो हमारी एप्लीकेशन है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। अगर कोई इश्यूज रहते हैं तो वो फिर से हम डेवलपर को बता सकते हैं। देन फाइनल जब टेस्टर जो टेस्ट कर लेता है कि हाँ अब जो हमारी एप्लीकेशन है वो प्रॉपर वर्क कर रही है, तो हम उसे यूएटी एनवायरनमेंट में पोस्ट कर देते हैं। तो उस पर क्या होता है कि हमारा जो क्लाइंट रहता है वो भी टेस्ट करता है, प्लस हम भी टेस्ट करके देखते हैं। तो उससे हमारा एक कस्टमर से फीडबैक भी मिलता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर कस्टमर के अकॉर्डिंगली वर्क कर रही है या नहीं। या सपोज करो कि उसमें कुछ करेक्शन करने रहे कि सपोज उसमें जो बटन्स का जो कलर है उसे पसंद नहीं आ रहा है, या जो भी है, मतलब उसको अगर कुछ भी फीडबैक के थ्रू हमें पता लगता है कि हाँ ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं है, कोई चेंजेस करना है, तो हम उसमें कोई चेंज करते हैं। देन उसे प्रॉपर फिर से टेस्ट करते हैं। फिर फाइनलाइज जब हो जाता है तो हम कस्टमर को डन बोल देते हैं कि हाँ अब आप इसको एक्चुअल लाइव एनवायरनमेंट में आप अपनी एप्लीकेशन को आपकी सुविधा के अकॉर्डिंगली आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आईटी कंपनी का जो एनवायरनमेंट रहता है, फर्स्टली जो रहता है बिजनेस एनालिस्ट या प्रोडक्ट एनालिस्ट रहता है, वो रिक्वायरमेंट गैदर करता है कस्टमर से। देन जो प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है वो उसकी प्लानिंग करता है कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, किस तरह जो डेवलपर्स रहते हैं वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। देन जो टेस्ट लीड रहता है वो टेस्टर्स जो उसके अंडर में वर्क करते हैं उनको बताते हैं कि इस तरीके के आप टेस्ट केसेस बनाओ। जो फाइनलाइज हो जाता है कि डेवलपर्स जो डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, प्लस टेस्टर जो रहते हैं वो टेस्ट केसेस कंप्लीट कर लेते हैं। देन 1 बाय 1 टेस्ट केसेस जो रहते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम एग्जीक्यूट करते हैं, और वी इंश्योर दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर आर फुलफिल्ड और नॉट। सो दिस इज ऑल अबाउट IT company environment. If you have any doubt, comment below and subscribe my channel if you like, and please share